बहुत ही कम तेल में बनी हुई मटर का ये बेहतरीन नाश्ता खा के आपका दिल ज़रूर खुश हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो टेस्टी हो, हेल्दी भी हो, झटपट बन भी जाए और खाकर पेट भी भर जाए। तो इसीलिए आज आपके लिए पेश है मटर का एक लाजवाब नाश्ता, जिसमें आपको एक साथ ये सब कुछ मिलेगा। तो ये रेसिपी को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मटर का ये टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी फ्रेश मटर, फ्रोज़न मटर भी चलेगा, और साथ में 4 से 5 छोटे साइज़ के आलू। सबसे पहले चलिए इन दोनों को बॉईल कर लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी में हम मटर और आलू को डाल देंगे। क्योंकि ये फ्रेश मटर है तो इसे हमें तो पकाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ पका लेती हूँ। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी पका सकते हैं। तो कुकर के ढक्कन देकर 1 सीटी लगा लेते हैं। और ये देखिए मटर और आलू दोनों ही पक चुके हैं। तो अभी सारे आलू के छिलका निकाल लेते हैं। आप चाहे तो छिलका को रख भी सकते हैं, गरम है तो सावधानी से कीजिए। दोस्तों, ये नए आलू है और ये बड़ी आसानी से पक भी जाती है। तो सारे आलू को छीलकर मैं एक बाउल में रख देती हूँ और साथ साथ मटर को डाल देती हूँ एक मिक्सर जार के अंदर और इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा फाइन पेस्ट ना बनाएं, तो इसीलिए मिक्सर को सिर्फ 1 या 2 सेकेंड ही चलाएं। इसे ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं। तो ये बॉइल्ड आलू को हाथों से मैश करने के बाद यहाँ पे डाल देती हूँ हमारा दरदरा पिसी हुई मटर को और दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मटर के दाने दिख रहा है। तो इसमें मैंने एक चॉप्ड प्याज को डाल दिया। उसके बाद आधा चॉप्ड कैप्सिकम डाल देती हूँ, जो ये नाश्ते में एक फ्रेश टेस्ट लाएगा। थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया डाल दे। साथ साथ चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे 1 चॉप्ड हरी मिर्च और चौथाई छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी डाल रही हूँ। और डालें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस मसाला इतना ही। अच्छा, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डालना ना भूलें, इससे मटर का नाश्ता काफ़ी टेस्टी हो जाएगी। तो ये नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू को यहाँ पे स्क्वीज करके डाल दीजिए। तो इसके बाद अभी यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, जो ये मिश्रण में एक बाइंडर का काम करेगा और साथ साथ ये नाश्ते को और भी टेस्टी बनाएगा। और एकदम लास्ट में डालें स्वादानुसार नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक को आप एकदम लास्ट में डालें क्योंकि आप तो जानते ही हैं नमक पानी छोड़ते हैं, तो इसीलिए नमक को आप एकदम लास्ट में डालें। तो सारी चीज़ों को फाइनली एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छे से। दोस्तों, ब्रेड क्रम्ब की जगह आप थोड़ा सा मैदा या फिर आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, पर ब्रेड क्रम्ब से ये नाश्ता ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अभी हाथ को अच्छे से धो लें और फिर हथेली पे बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा लें। तो अब हम थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसे गोल करेंगे और फिर इसे ऐसे प्रेस करके टिक्की की या कटलेट का शेप देंगे और इसके साइड्स को ऐसे सेट कर देंगे उंगलियों से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप अपने पसंद अनुसार इसके साइज़ और शेप रख सकते हैं। और ये मैंने सारे कटलेट्स या टिक्की जो भी बोले इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए झटपट इन्हें हम तावे पे सेक लेते हैं, क्योंकि हाँ, इसे हम बहुत ही कम तेल में तावे पे सेकेंगे। तो बिल्कुल 2 या 3 ड्रॉप तेल तावे पे ऐसे ब्रश कर लेते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सरसों और साथ साथ डालेंगे कुछ तिल यानी कि सेसमी सीड्स और इन्हें चटकने देते हैं। इससे नाश्ता का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो इसे ऐसे चम्मच से 1-2 सेकंड्स ऐसे चलाएंगे और फिर इसके ऊपर रख दें हमारा मटर का टिक्की। तो एक तावे पे जितना आ जाए तो उतना आप इसे एक साथ सेक सकते हैं और इन्हें हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तो पहले एक पीठ हम इसे सेक लेंगे
और 2 से 3 मिनट के बाद जब इसके एक पीठ अच्छे से सीख जाए तब इसे ऐसे पलट दे। और ये देखिए इसका एक पीठ एकदम गोल्डन होके सीख गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पीठ को भी सीख लेते हैं। इसे सीखने के लिए आप ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, धीरे धीरे इन्हें हमें दोनों साइड से सुनहरा करके सीखना है, इससे ये बढ़िया सीखेगी। और ये देखिए मटर का कटलेट बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट के ऊपर एक टिश्यू पेपर रखें ताकि बची कुची तेल भी टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। और ये देखिए ये कितना बढ़िया सीख चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी सारे मटर के कटलेट्स को भी तैयार कर लेते हैं। पर ध्यान रखें दूसरे बैच को फ्राई करने से पहले तावे पे बिल्कुल थोड़ा सा तेल और सरसों डाल के इन्हें चटकने दें और फिर ये टिक्की को सेक ले। सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स तेल में मैंने इतने सारे मटर के कटलेट्स को सुनहरा करके तैयार कर लिया है। तो चलिए झटपट इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये बढ़िया सा मटर के नाश्ते को मैं सर्व कर रही हूँ सिंपल केचप के साथ। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। या फिर इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों ये झटपट बन जाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों सुबह का नाश्ते में तली हुई खाना बिल्कुल नहीं, उसके बदले में ट्राई कीजिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मटर का नाश्ता, जिसे खा के आपके पेट तो भरेगा पर मन नहीं। तो झटपट इसे बना लीजिए और मुझे फीडबैक दे के बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।